नमस्कार साथियों, आज के वीडियो में चर्चा करने वाले हैं योग शिक्षा के आगामी परीक्षा संभावित 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। ये प्रश्न आपके आने वाली परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं, इसलिए कृपया वीडियो को ध्यान से और पूरा देखिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, प्रेक्षा ध्यान किस धार्मिक परंपरा से जुड़ा है? प्रेक्षा ध्यान किस धार्मिक परंपरा से जुड़ा है? इसके लिए 4 विकल्प दिए गए हैं: सिख धर्म, हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म। इसका जो सही आंसर है वह है जैन धर्म। प्रेक्षा ध्यान जैन धर्म से जुड़ा हुआ है। इसकी व्याख्या समझने का प्रयास करते हैं। प्रेक्षा ध्यान जैन धर्म से जुड़ा है, जो कि जैन धर्म में ध्यान की एक प्रमुख विधि मानी जाती है। इस विधि के अभ्यास से स्वयं को महसूस करने के साथ साथ मन की भावनाओं को शुद्ध करने, मन को शांत करने एवं आत्म जागरूकता प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से विपश्यना ध्यान का शुरुआती चरण क्या है? निम्न में से विपश्यना ध्यान का शुरुआती चरण क्या है? यानी कि जो विपश्यना ध्यान है उस ध्यान को करने में सबसे पहले क्या किया जाता है? इसके लिए 4 विकल्प हैं: ए आनापान, बी सिटअप, सी फलाहार और डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है आनापान। विपश्यना ध्यान करने की जो प्रक्रिया जब होती है, अर्थात जब हम विपश्यना ध्यान करते हैं तो उसमें सबसे पहले आनापान किया जाता है। आनापान क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। विपश्यना ध्यान का शुरुआती चरण आनापान होता है। आनापान की प्रक्रिया में श्वासों में ध्यान केंद्रित किया जाता है। दूसरे शब्दों में यह भी कहा जा सकता है कि विपश्यना की शुरुआत आनापान की प्रक्रिया के साथ होती है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा योग निस्वार्थ कर्म पर बल देता है? निम्न में से कौन सा योग निस्वार्थ कर्म पर बल देता है? 4 विकल्प हैं: कर्म योग, भक्ति योग, राजयोग, शांति योग। इसमें पूछा गया है कि जो योग के प्रकार बताए गए हैं इनमें से कौन सा योग है जो निस्वार्थ कर्म करने पर बल देता है? कौन सा है? सही उत्तर है कर्म योग। कर्म योग में निस्वार्थ कर्म पर बल दिया जाता है। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि कर्म योग निस्वार्थ कर्म का ही एक रास्ता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने शिव व शक्ति के मिलन को योग कहा है? निम्न में से किसने शिव व शक्ति के मिलन को योग कहा है? किसने कहा है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं: भारतेंदु हरिश्चंद्र, रांगे राघव, सुमित्रा नंदन पंत। उपरोक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, रांगे राघव। रांगे राघव ने अपनी पुस्तक गोरखनाथ और उनका युग में शिव व शक्ति के मिलन को योग बताया है। अगला प्रश्न है, 7वें हिरण्यगर्भ कौन है? 7वें हिरण्यगर्भ कौन है? 4 विकल्प हैं: पतंजलि, स्वामी रामदेव, प्रजापति ब्रह्मा और कार्तिकेय। इसमें पूछा गया है कि जो 7वें हिरण्यगर्भ हैं वह कौन हैं? सही उत्तर है प्रजापति ब्रह्मा। अगला प्रश्न है, भगवद गीता में कितने प्रकार के कर्म उल्लेखित हैं? भगवद गीता में कितने प्रकार के कर्म उल्लेखित हैं? इसके लिए 4 विकल्प हैं: 4, 8, 3, 2। प्रश्न में पूछा गया है कि भगवद गीता में कितने प्रकार के कर्म उल्लेखित हैं, अर्थात भगवद गीता में कितने प्रकार के कर्मों के बारे में बताया गया है। 4 विकल्प हैं, इनमें से सही उत्तर है 3। भगवद गीता में 3 प्रकार के कर्म उल्लेखित हैं, अर्थात भगवद गीता में 3 प्रकार के कर्मों के बारे में बताया गया है। वो कौन कौन से हैं? 1 कर्म, दूसरा अकर्म और तीसरा विकर्म। अगला प्रश्न है, किस आसन के अभ्यास के दौरान
शरीर की स्थिति उल्टी बन जाती है? किस आसन के अभ्यास के दौरान शरीर की स्थिति उल्टी बन जाती है? इसमें पूछा गया है कि वह कौन सा आसन है जिस आसन का अभ्यास करने पर हमारा शरीर उल्टी स्थिति में आ जाता है, अर्थात हमारा शरीर सुलटा न दिख के उल्टा दिखने लगता है। अर्थात कौन सा आसन है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, हलासन, चक्रासन, शीर्षासन, सर्वांगासन। इनमें से सही आंसर है शीर्षासन। शीर्षासन के अभ्यास के दौरान शरीर की स्थिति उल्टी बन जाती है, क्योंकि इस आसन को करने में क्या होता है, हम सिर के बल खड़े होकर इस आसन को करते हैं। इसीलिए इस आसन के अभ्यास में शरीर उल्टी स्थिति में आ जाता है, अर्थात शरीर की स्थिति उल्टी बन जाती है। अगला प्रश्न है, योग सूत्र के अनुसार कर्म के प्रकार हैं। योग सूत्र के अनुसार कर्म के प्रकार हैं। 4 विकल्प दिए गए हैं, 3, 2, 16, 4। इनमें से सही उत्तर है 4। योग सूत्र के कैवल्य पाद में 4 प्रकार के कर्म का वर्णन किया गया है, अर्थात योग सूत्र के कैवल्य पाद में 4 प्रकार के कर्म बताए गए हैं। कौन कौन से? शुक्ल कर्म, कृष्ण कर्म, शुक्ल कृष्ण कर्म, अशुक्ला कृष्ण कर्म। अगला प्रश्न है, किस प्राणायाम को विजयी श्वास कहा जाता है? किस प्राणायाम को विजयी श्वास कहा जाता है? किसे कहा जाता है? इसके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, भ्रामरी प्राणायाम, शीतली प्राणायाम, शीतकारी प्राणायाम, उज्जाई प्राणायाम। इनमें से सही आंसर है उज्जाई प्राणायाम। उज्जाई प्राणायाम को विजयी श्वास के नाम से भी जाना जाता है। उज्जाई प्राणायाम एक प्रकार का श्वसन अभ्यास है। अगला प्रश्न है, योग सूत्र के अनुसार एक योगी को किससे दूर रहना चाहिए? योग सूत्र के अनुसार एक योगी को किससे दूर रहना चाहिए? इसके लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, ए अंधकार से, बी प्रकाश से, सी लौकिक लोभ से और डी अग्नि से। इनमें से जो सही आंसर है वह है लौकिक लोभ से। योग सूत्र में बताया गया है कि एक योगी को लौकिक लोभ यानी कि लालच से दूर रहना चाहिए। सही आंसर हो गया लौकिक लोभ से। योग सूत्र के अनुसार एक योगी को लौकिक लोभ से दूर रहना चाहिए। अगला प्रश्न है, हठ प्रदीपिका में कुल कितनी मुद्राएं वर्णित हैं? हठ प्रदीपिका में कुल कितनी मुद्राएं वर्णित हैं? अर्थात जो हठ प्रदीपिका है, ग्रंथ है, उसमें कितनी मुद्राएं वर्णित हैं, अर्थात कितनी मुद्राएं बताई गई हैं? 4 ऑप्शन दिए गए इसके लिए, 4, 8, 16, 10। सही आंसर है 10। हठ प्रदीपिका में कुल 10 मुद्राएं वर्णित हैं। कौन कौन सी है? महामुद्रा, महाबंध मुद्रा, महावेद मुद्रा, खेचरी मुद्रा, उड्डयन मुद्रा, मूलबंध मुद्रा, जालंधर मुद्रा, वृत्तकर्णी मुद्रा, वज्रौली मुद्रा और शक्तिचालन मुद्रा। अगला प्रश्न है, महर्षि घेरंड ने मनुष्य के शरीर की तुलना किससे की है? महर्षि घेरंड ने मनुष्य के शरीर की तुलना किससे की है? इसके लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, घड़े से, पानी से, हवा से या सत्य से। इनमें से सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, घड़े से। महर्षि घेरंड ने मनुष्य की शरीर की जो तुलना की है वह की है घड़े से, अर्थात महर्षि घेरंड ने मनुष्य के शरीर को मिट्टी के घड़े के समान नश्वर माना है। इसीलिए महर्षि घेरंड ने मनुष्य के शरीर की तुलना किससे की है? घड़े से। अगला प्रश्न है, इनमें से किसे सागर श्वास कहा जाता है? इनमें से किसे सागर श्वास कहा जाता है? 4 विकल्प हैं, धौती, सूर्य नमस्कार, उज्जाई, शीतली। इनमें से सही आंसर है उज्जाई। उज्जाई एक प्रकार का प्राणायाम है जिसके अभ्यास के दौरान सागर की जैसी आवाज़ निकलती है, इसीलिए इसे सागर श्वास के नाम से भी
जाना जाता है? अगला प्रश्न है, नाद को जानने की विधि को क्या कहा जाता है? नाद को जानने की विधि को क्या कहा जाता है? इसके लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। नादानुसंधान, नादलोक, नाद क्षेत्र या इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है नादानुसंधान। नाद को जानने की विधि को नादानुसंधान कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पंचमहाभूत है? निम्न में से कौन सा पंचमहाभूत है? 4 विकल्प दिए गए हैं। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। हल, अन्न, स्मृति, सोच, लोभ, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, दान। इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। योग शिक्षा में 5 पंचमहाभूत का उल्लेख किया गया है जो निम्नलिखित हैं। कौन कौन हैं? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। अगला प्रश्न है, तमस गुण किसका प्रतीक माना गया है? तमस गुण किसका प्रतीक माना गया है? 4 विकल्प हैं इसके लिए। प्रकाश, ज्ञान, अज्ञान, विद्वता। सही उत्तर है अज्ञान। योग विद्या में तमस गुण अज्ञान का प्रतीक माना गया है। अगला प्रश्न है, धौंकनी श्वास किस प्राणायाम का उपनाम है? धौंकनी श्वास किस प्राणायाम का उपनाम है? इसके लिए 4 विकल्प हैं। उज्जाई प्राणायाम, भस्त्रिका प्राणायाम, शीतली प्राणायाम, उपरोक्त सभी का। इनमें से सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम को धौंकनी श्वास भी कहा जाता है, इसलिए सही उत्तर हो गया भस्त्रिका प्राणायाम। धौंकनी श्वास भस्त्रिका प्राणायाम को कहा जाता है क्योंकि इस प्राणायाम के अभ्यास के दौरान श्वास की गति लोहार की धौंकनी की तरह हो जाती है। अगला प्रश्न है, भगवद गीता के अनुसार मन स्थिर किया जा सकता है? भगवद गीता के अनुसार मन स्थिर किया जा सकता है। किससे किया जा सकता है? इसके लिए 4 विकल्प हैं। आसन और वैराग्य से, अकर्म और अधर्म से, ज्ञान और अज्ञान से या निद्रा से। इनमें से सही आंसर है आसन और वैराग्य से। भगवद गीता के अनुसार आसन और वैराग्य से मन को स्थिर करने में मदद मिलती है। अगला प्रश्न है, योग विज्ञान की रचना किसने की है? योग विज्ञान की रचना किसने की है? 4 विकल्प हैं। विज्ञानानंद सरस्वती, बालकृष्ण, दयानंद सरस्वती या पतंजलि। इस प्रश्न में पूछा गया है योग विज्ञान के रचनाकार कौन हैं? सही आंसर है विज्ञानानंद सरस्वती। विज्ञानानंद सरस्वती की प्रसिद्ध रचना योग विज्ञान है जिसमें उन्होंने योग के संबंध में विस्तृत जानकारी दी है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध ग्रंथ योग सूत्र में पतंजलि जी ने कितने सूत्रों की रचना की है? प्रसिद्ध ग्रंथ योग सूत्र में पतंजलि जी ने कितने सूत्रों की रचना की है? इसके लिए 4 विकल्प हैं। 102, 109, 195, 185। इनमें से सही आंसर है 195। प्रसिद्ध ग्रंथ योग सूत्र में पतंजलि जी ने 195 सूत्रों की रचना की है। प्रसिद्ध ग्रंथ योग सूत्र महर्षि पतंजलि जी द्वारा रचित ग्रंथ है जिसमें उन्होंने 195 सूत्रों की रचना की है। अगला प्रश्न है, योग शब्द का सबसे प्राचीन वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? योग शब्द का सबसे प्राचीन वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? इसके लिए 4 विकल्प हैं। अथर्ववेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। इस प्रश्न का सही उत्तर आप कमेंट में भेजिएगा और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।